नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस और सबसे बड़ा सवाल लेकर हाजिर हूं मैं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब योगी आदित्यनाथ को आतंकी बताया तो सियासी पारा हाई हो गया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की नीति और नीयत दोनों पर ही सवाल खड़े किए, क्योंकि खड़गे साहब ने योगी आदित्यनाथ के कपड़ों पर भी सवाल खड़े किए थे। लेकिन इस बार बारी थी योगी आदित्यनाथ के धमाकेदार प्रहार की, जो कि आज महाराष्ट्र से सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। योगी आदित्यनाथ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को आड़े हाथ लेते हुए जमकर क्लास लगाई। इसलिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कहता है, खड़गे को मुस्लिम वोट प्यारा, योगी ने धागा खोल डाला। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन दोनों राज्यों के चुनाव में एक नारा सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है, जिसका समर्थन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी रैली में कर रहे हैं। लेकिन इस पर विपक्ष हमलावर है। खासकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी हर चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ के इस नारे को संविधान के खिलाफ बता रहे हैं और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने भी खड़गे पर सवाल बड़ा पलटवार भी किया है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि खड़गे का गांव भी जलाया गया था, उनकी माताजी, चाची और बहन को निजाम के रजाकारों द्वारा जलाया गया था। लेकिन खड़गे सच्चाई को नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि निजाम पर आरोप लगाऊंगा तो वोट खिसक जाएगा। रजाकारों के ने हिंदुओं का कत्लेआम किया था। सच्चाई खड़गे जी स्वीकार नहीं करना चाहते, वोट के लिए परिवार के बलिदान को भूल गए। ये बातें योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के अचलपुर में एक रैली के दौरान कही। अब ऐसे में सवाल तो बनता है, सवाल ये कि क्या वोट बैंक के लिए परिवार भूल गए खड़गे, विशेष समुदाय से प्यार, क्या सनातन पर वार, हिंदुओं से नफरत, चुनाव में आएगी कांग्रेस की आफत, सियासत के लिए क्यों हिंदुत्व का बार बार अपमान किया जा रहा है, योगी का प्रहार, किसकी होगी जय जयकार। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम करेंगे बड़ी बहस। सवालों को दागने का सिलसिला शुरू किया जाए उससे पहले आपको योगी आदित्यनाथ और मल्लिकार्जुन के उस बयान को सुनवाते हैं, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ी है और इसी बयान पर हमको करनी है बड़ी बहस। भाई एक काम करो, दो नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ, इधर लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे। ये साधु का काम नहीं, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए
कि जब भी बटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। ये सच्चाई रखिए। आप वोट बैंक के लिए इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। मैं तो एक योगी हूं, मैंने तो एक ही बात सीखी है, मैंने तो एक ही बात सीखी है, हर काम देश के नाम। मेरे लिए तो अपना देश और अपना सनातन धर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आपको कम से कम सच्चाई वो रखनी चाहिए जो देश की आजादी के तत्काल बाद निजाम के रजाकारों ने, उनके गुंडों ने उस समय हिंदू जनता पर हैदराबाद रियासत के अंदर किया था। आप इस सच्चाई को छुपाने का काम कर रहे हैं और सच्चाई छुपती नहीं है, वह तो सामने आ ही जाती है। आप सबसे मैं यही अपील करने के लिए आया हूं। ये देश का इतिहास है। अयोध्या में 500 वर्षों तक अपमान इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि बटे थे। काशी में इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि बटे थे। मथुरा में इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि बटे थे। हमें देश के अंदर अन्य स्थानों पर भी इसीलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि हम बटे थे। ये जाति के नाम पर बांटने वाले जितने भी नेता हैं, ये सभी देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। हमें बटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये घर घर पहुंचाइए। ये देश हमारे पूर्वजों का है। आपके पूर्वजों ने इस देश को बनाया है। ये देश किसी पार्टी की बपोती नहीं है। इस देश के लिए आपके पूर्वजों ने अपना लहू बहाया है और इसलिए भारत की एकता और अखंडता को किसी को हमें चोट नहीं पहुंचाने देनी है। इसी के लिए तो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है खूब। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल प्रहार किया, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। हमारे साथ एक खास पैनल, सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अजीत प्रताप सिंह जी, रेजिडेंट एडिटर हमारे जुड़ गए हैं। अशोक गहलोत, अतुल गहलोत जी हमारे साथ है, बीजेपी के नेता, बहुत बहुत स्वागत है। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ है, कांग्रेस नेता, बहुत बहुत स्वागत है। महंत राजू दास जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे और मेहताब उस्मानी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप चारों का मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अजीत जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल गेरुआ वस्त्र को लेकर कहा कि जो लोग गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं उनको राजनीति में क्या उनकी जरूरत है, वो जाएं कहीं और चले जाएं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मैं तो एक योगी हूं, मेरे लिए देश ही सर्वोपरि है। प्रतिक्रिया सबसे पहले आपकी। देखिए बिल्कुल सर, अब जिस तरह से राजनीति में अब व्यक्तिगत जो एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष चल रहा है, वो बिल्कुल लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। वो चाहे कोई भी दल, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ओवैसी हो, लेकिन जो विवाद हो रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे और योगी आदित्यनाथ के बीच, जिस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कह दिया कि योगी जो है, जिस तरह का उनका भेष है, वो एक संत है, उनका एक काम नहीं है ये कहना कि बटोगे तो कटोगे, एक संत को शोभा नहीं देता। लेकिन उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ की बारी आई तो उन्होंने जिस तरह महाराष्ट्र की रैली में अटैक किया, हमला किया खड़गे पर और कांग्रेस पार्टी पर, शायद उनकी बोलती बंद हो गई। वजह इसकी है
क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो भेष है, जो भूषा है, जो पहनावा है, जो भाषा है, जो एक ब्रांड हिंदुत्व की पहचान है, एक संत हैं और सियासत के एक बड़े नाम है, उनको आप डिनाई नहीं कर सकते। रही बात कि संत को ये नहीं करना चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी में भी पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम थे, वो भी संत थे। संत किसी न किसी परंपरा से बहुत सारे संत राजनीति में रहे, राजनीति में जुड़े रहे, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो। अब मुख्यमंत्री ने जब पलटवार किया तो अब कांग्रेस बिल्कुल बैकफुट पर आ गई है। मुख्यमंत्री ने सीधे उस डूबती हुई रग पर हाथ रख दिया सौरभ, और उन्होंने कहा कि हैदराबाद के उस निजाम के बारे में देश के सामने खड़गे जी अपनी बात रखिए, जिसने आपकी जो है परिवार को जला दिया, जिन्होंने कत्लेआम किया। अगर आप एक होते, अगर आप बंटते नहीं तो कटते नहीं। उन्होंने मथुरा की बात की, उन्होंने अयोध्या की बात की, उन्होंने काशी की बात की, वापस अपने उसी लाइन पर आ गए जिसके लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं। उन्होंने कहा ये देश जो है हमारे पूर्वजों का और इसकी अखंडता को हमें कायम रखना है। राजनीति देखिए, अब की राजनीति और पहले की राजनीति में भी बदलाव आ गया है। अगर आप किसी को बोलेंगे तो इस बात के लिए आप तैयार रहिए कि आपको भी इसका जवाब मिलेगा, क्रिया की प्रतिक्रिया मिलेगी। राजनीति में जब आप क्रिया करते हैं तो प्रतिक्रिया मिलता है, रिएक्शन का एक्शन आपको देखने को मिलता है। और यही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी कई रैलियों में, पहले भी देखिए उनके एक बयान उन्होंने बोला है, पिछले एक महीने से वही बयान पूरी राजनीति की धुरी बनी हुई है, बंटोगे तो कटोगे। उसी के पीछे अखिलेश यादव भी कह रहे हैं जुड़ोगे तो जीतोगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ये मानकर चलिए सौरभ कि आने वाले टाइम में भी इस बयान की चर्चा राजनीति में होती रहेगी। और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की अपनी एक लाइन है। बिल्कुल, ठीक है अजीत जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए बिल्कुल मैं यही बात कह रहा था कि ये जो बयान योगी आदित्यनाथ का, ये सियासत में अभी लंबा चलने वाला है। कहा जाता है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और अगर दूर तलक जाएगी तो इसके बहुत सारे मायने होंगे। और देखिए हरियाणा में योगी आदित्यनाथ ने एक लाइन ली थी और उसका फायदा बीजेपी को हुआ, और अभी भी वो चाहे यूपी के 9 सीटों पर बाई इलेक्शन हो, झारखंड या महाराष्ट्र का चुनाव हो, वहां भी योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट आप देखिएगा, और उनकी जो बातचीत करने की शैली है, जो संबोधन करने की शैली है, कनेक्ट करते हैं पब्लिक को। और अभी देखिए अभी राष्ट्रवाद की बात हो रही है, अभी निजाम वर्सेस खड़गे की बात हो रही है। उन्होंने योगी पर अटैक किया है, तो योगी ने कहा कि मैं तो पूरे देश का हूं, संत किसी का नहीं होता, पूरे देश और प्रदेश का होता और सेवा करने के लिए आता है। आप इस बात को देश के सामने रखो कि कैसे निजाम के परिवार ने आपकी माँ, आपकी बहन और आपके परिवार के साथ किया, जो जिंदा जला दिया पूरे गांव को, उनके बारे में रखिए। आप देश की बात करिए, अखंडता की बात करिए, राष्ट्र की बात करिए। और अभी ये दूर तक चलेगा और इस पर बहस अभी लगातार चलेगी सौरभ, जब तक ये चुनाव है। बिल्कुल, हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी भी है, कांग्रेस के नेता। संदीप जी, मेरा सवाल आपसे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल गेरुआ वस्त्र को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आप गेरुआ वस्त्रधारी जो लोग हैं, कुछ बाबा हैं जो आ गए हैं राजनीति में, और बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने निशाना साधा था। आज करारा जवाब दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो देश सब कुछ है, आपके लिए तो तुष्टीकरण की ही राजनीति है। प्रतिक्रिया त्रिपाठी जी। सौरभ जी, बड़ी विडंबना है कि योगी जी ने कहा कि देश सर्वप्रथम उनके लिए है। बहरहाल होना चाहिए, लेकिन है नहीं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि उनके लिए सर्वप्रथम और प्रथम सिर्फ और सिर्फ कुर्सी है, कुर्सी के सिवा कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो उत्तर प्रदेश में जब 2017 में चुनाव हुए, तो 2017 का चुनाव योगी जी के नाम पे नहीं लड़ा था भाजपा ने। जिनके नाम पर लड़ा वो कुर्सी बेचारे नहीं पाए, और कुर्सी के लिए बाबा जी अड़ गए, और 64 विधायकों को लेकर कहा कि अगर आप जो है हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाते हो तो हम 64 विधायक लेके पार्टी तोड़ देंगे। ये ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं। कुर्सी के लिए ये क्या कर सकते हैं, इसी बात से समझा जा सकता है। एक उदाहरण और मैं दे देता हूँ कुर्सी वाला ही। योगी जी एमएससी किए हैं, और जहां तक मुझे पता है मैथ से एमएससी है। एमएससी करने के बाद कौन सा व्यक्ति और कौन सा छात्र होगा कि वो आकर नाथ संप्रदाय पर और अपने गुरु जी पर रिसर्च आकर करेगा, और आते 2 साल में मन जो है मठ का, अपने चाचा जी की वजह से मठ का मठाधीश बन जाएगा। बेचारे लंगोटी धोते धोते कितने नाथ संप्रदाय के महात्मा साधु बेचारे रह गए, और ये आके 2 साल में सिर्फ चाचा की वजह से गद्दी पा जाते हैं। तो इनको सिर्फ मठाधीशी चाहिए और पद चाहिए,
ये पद के लिए परेशान है। बाकी अन्यथा अगर अभी आप बात करेंगे कटे और बट्टे के किनारे की बात, तो देखिए मैंने आपकी भी डिबेट में कहा, बहुत सारी डिबेट में कहा, और आज वही बात मुझ जैसे कार्यकर्ता की बात अगर मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है, तो ये पहले आपने बहुत बड़ी बात है कि इस बात को मैंने सर्वप्रथम मैंने ही कहा कि इस काटने बांटने की बात इस देश में आतंकी करते हैं। ओसामा बिन लादेन करता था, हाफिज सईद करता है, या और भी जो आतंकी है वो काटने की, मारने की और बांटने की बात करते हैं। अब योगी जी अगर योगी हैं अपने आप में, तो रुद्राष्टक वो मोदी जी के सामने नहीं पढ़ पाए थे, इतने बड़े योगी और ज्ञानी हैं, आप समझिए। तो सत्ता के लिए गेरुआ वस्त्र पहन लेना, चाचा की वजह से मठ का मठाधीश बन जाना, उसके बाद आकर इस तरीके की बात करना। और एक बात और मैं बता दूं, हैदराबाद के निजाम की बात की, तो हैदराबाद के निजाम की सेना ने किया था, और सेना में कोई संप्रदाय का व्यक्ति नहीं होता। यहाँ तक कि खड़गे जी के स्वयं के भाई, खड़गे जी के स्वयं के भाई उसी सेना में थे। ठीक है, और अंततः महंत राजू दास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजू दास उन्हीं जी के पास आपका। हो जाते हैं। ठीक है, अतुल जी, अभी आप संदीप त्रिपाठी जी को सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए वो योगी आदित्यनाथ जो है ऐसा कर रहे हैं, इस तरीके के बयान दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मैं सत्ता के लिए नहीं, मैं देश के लिए हूं, मैं तो महंत हूं, इसलिए मैं आया हूं। चलिए आप जवाब दीजिए। इस बात में बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। रही कांग्रेस की बात, विनाश काले विपरीत बुद्धि जो दोहा है इन पर फिट बैठता है, क्योंकि इनका अंत निश्चित है। मैं खड़गे जी ने जो बयान दिया उस पर कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ। गुलबर्ग के परबट्टी गांव में खड़गे जी का जन्म हुआ। वहां जब 5 वर्ष के खड़गे जी थे तो उनकी आंखों के सामने उनकी माता, उनकी बहन, उनकी चाची को जलाया गया। वहां से उनको पलायन करना पड़ा। वहां के निजाम के सैनिकों ने बर्बरता पूर्वक जो हिंदुओं के जो गांव थे वो नस्तनाबूद करने का काम किया। आज खड़गे जी से मैं पूछना चाहता हूं, खड़गे जी इस पर प्रकाश क्यों नहीं डालते? क्यों खड़गे जी आज इस पर, निजाम के ऊपर नहीं बोलते कि हम जब बटे थे तब कटे थे, यदि हम पहले एक होते तो आज ये दशा नहीं देखने को मिलती। खड़गे जी ने स्वयं 5 साल की उम्र में अपनी माँ को जिंदा जलते हुए देखा है, बहन को जिंदे जलते हुआ देखा है, चाची को जिंदे जलते हुए देखा है। आज खड़गे जी उस निजाम के ऊपर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनको पता है यदि वो निजाम के ऊपर बोलेंगे तो उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा। क्यों नहीं बात करते हैं खड़गे जी, मैं पूछना चाहता हूं। और रही योगी आदित्यनाथ की बात, वो राष्ट्र के लिए जीते हैं, वो देश के लिए जीते हैं। अब मैं प्रकाश डालना चाहता हूं, जब योगी जी के पिता का स्वर्गवास हुआ कोरोना काल में, तो योगी जी वहां अपने गांव तक नहीं गए, क्योंकि उनको देश प्यारा था, राष्ट्र प्यारा था। उन्होंने लखनऊ बैठ के पूरे कोरोना काल की समीक्षा की, वो आज तक नहीं गए। यदि उनके प्यार होता अपने परिवार से तो वो जाते नहीं, क्यों नहीं जाते? मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा योगी निस्वार्थ भाव वाला व्यक्ति भारत में मिलना बहुत मुश्किल है। और ये लोग उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश जहां जंगल राज हुआ करता था, संदीप त्रिपाठी जी मैं आपके पास आऊंगा, एक बार सभी पैनलिस्टों के पास में पहुंच जाता, फिर मैं आता हूं आपके पास। पूरे राज्य उत्तर प्रदेश को फॉलो करते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री की कार्यशैली से पूरे भारत का लोग प्रभावित है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, चाहे महाराष्ट्र चुनाव हो, चाहे झारखंड चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। ठीक है, ठीक है। महंत राजू दास जी, मेरा सवाल आपसे, मल्लिकार्जुन खड़गे के कल के बयान से मैं आपसे सवाल लूंगा। उन्होंने कल कहा था कि गेरुआ वस्त्रधारी करने वाले लोगों को राजनीति में उनकी क्या जरूरत है, वो राजनीति से बाहर चले जाए, और उसका जवाब भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। और उन्होंने कहा कि मैं योगी हूं, मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है, मेरे लिए देश प्रथम है। क्या, मेरा सवाल कि जो लोग गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए, आप मानते हैं? उनको धर्म कर्म में लगे रहना चाहिए, पूजा पाठ ही करना चाहिए? ये सर्टिफिकेट कांग्रेस हमको देगी या कांग्रेस के नेता देंगे या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे देंगे कि वो जो कहेंगे वही होगा? तो फिर देश का संविधान बैन कर दो, खत्म कर दो। संविधान का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब क्या होता है? भाई अगर
कांग्रेस के नेता के द्वारा सर्टिफिकेट दी जाएगी तो दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं कांग्रेस अपेक्षा भी नहीं करता। कांग्रेस अपेक्षा इसलिए नहीं करता कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना दिया, और पाकिस्तान में आज हिंदुओं की क्या स्थिति है। अगर जितने कांग्रेसी नेता हैं सबके सब जाके पाकिस्तान में बस जाए तब जाकर उनको पता चलेगा। योगेंद्र नाथ मंडल को हर व्यक्ति जानता होगा। योगेंद्र नाथ मंडल जी गए थे जिन्ना के साथ में, उधर से कैसे आए? यही कांग्रेसी नेता है जिन्होंने बी.आर. अम्बेडकर को हरवा दिया, उनको चुनाव नहीं जीतने दिया। तो इनकी कथनी करनी में अंतर है, उस संतों का कभी वो सम्मान नहीं करते। उनके लिए तो दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंकवाद मर दिया था। जिस प्रकार से राहुल गांधी सीधे कह देते थे कि नौजवान मंदिर जाता है लड़की छेड़ने के लिए, सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, उसके तरफ ये खड़े हो जाते हैं। उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं जब राहुल गांधी ये कहते हो सदन में ही हिंदू हिंसक है। अगर हम हिंसक होते तो आज कांग्रेस के प्रवक्ता बैठकर पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज के खिलाफ ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करते कि वो लालची हैं, वो कुर्सी के लिए बैठे हैं, वो ढोंगी हैं, वो योगी नहीं है, वो सिर्फ सत्ता के भोगी हैं, सत्ता के लालची। ये इनकी दम थी क्या कहने की? अगर हम हिंसक होते तो देश में 1 करोड़ साधु है। अखिलेश यादव ऐसे कहते क्या कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं है। इसके नाते हम कांग्रेस से कोई अपेक्षा ही नहीं करेंगे, लेकिन मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं जिस प्रकार से सनातन के ऊपर कुठाराघात इन विपक्ष के लोग करते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुओं को सतर्क और जागरूक होने की जरूरत है। बांग्लादेश में क्या चल रहा है देख रहे हैं ना। अभी परसों की वीडियो है, एक महिला का सामूहिक रूप से बलात्कार होता है और सब लोग मिलकर पीटते हैं पुलिसकर्मी के सामने में। हिंदुस्तान में संभव है क्या? हिंदुस्तान में किसी मुस्लिम महिला के साथ ऐसा हो सकता क्या? यहाँ तक कि हिंदुस्तान में आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए इनके नेता रात में 12 बजे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं कि नहीं उसकी फांसी की सजा ना हो। हिंदुस्तान में ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये प्रजातंत्र है, ये सहिष्णुता है। सिर्फ हिंदू ही प्रताड़ित होता है, बाकी एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय के बारे में बात होता है। इसके नाते हिंदू को जागरूक होने की जरूरत है, ऐसे कालनेमियों से सावधान होने की जरूरत है और मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। मेहताब उस्मानी जी, मेरा सवाल आपसे, मैं आ रहा हूं, त्रिपाठी जी आ रहा हूं, एक बार सबको चर्चा में ले आता हूं, फिर इसके बाद में आपके पास आता हूं। मेहताब उस्मानी जी, मेरा सवाल आपसे कि राजनीति में क्या जो धर्म से संबंध रखते हैं लोग उनको नहीं आना चाहिए क्या, या वस्त्र के आधार पर अब ये तय होगा कि ये आए ये ना आए? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं उनको योगी आदित्यनाथ नहीं कहता, मैं उनके कहता हूँ आदित्यनाथ नेताजी। क्योंकि जो योगी है वो कभी भी मार काटने की बात नहीं करेंगे, तलवार उठाने की बात नहीं करेंगे। क्या देश का साधु समाज इतना कमजोर हो गया है कि योगी जी को तलवार उठाने की जरूरत पड़ी है? योगी जी लोगों से मारने काटने की बात कर रहे हैं, तो योगी नहीं है, वो नेता है। पहली बात तो आप योगी शब्द हटाइए, वो नेता है इस बात। पहले तो अपने सब पहले सुन लो सर, आप बीच में मत बोले, अपने आप बीच में ना बोलो, बीच में ना बोले, ये गलत बात बीच है। में नहीं, वो नेता है, वो नेता है, वो संत का अपमान नहीं चलेगा, इस वक्त वो देश के नेता है, मुंह तोड़ देगा इस तुम्हारा। वक्त देश के नेता है वो, इस वक्त देश के नेता है वो, मैं तुम इस संत वक्त का अपमान देश करोगे, के नेता है मैं तुम वो, संत का नेता अपमान करोगे। किसी मूल्य के बारे में मैंने बोला क्या? किसी मूल्य के बारे में बोला क्या? नहीं, किसी बात नहीं बोला क्या? नहीं, संत का अपमान है। क्या मुझे अरे आप बोल लो, मेहताब जी, क्या संत देश नहीं चला सकता? मेहताब जी, क्या संत देश नहीं चला सकता? पहले अरे सर सुन लीजिए ना, पहले सवाल अपनी ये संत पहले सुन लीजिए, नहीं चलेगा। सुन लीजिए, पहले ये हिंदुस्तान है, मौलवी का देश नहीं है, नहीं, ये साधु संतों का देश है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आप सुन लीजिए, नहीं चलेगा। पहले सुन लीजिए, आप मौलवी का देश नहीं है, पहले सुन लीजिए, आप नहीं चलेगा, आप नहीं सुन चलेगा, लीजिए पहले। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शंकराचार्य ने भी देश के जो बड़े शंकराचार्य उन्होंने भी आपत्ति जताई है आपके बयान पे, उन्होंने भी आपत्ति जताई है। नहीं चलेगा, नहीं सुनने को तैयार नहीं, माफी मांगो तुम, पहले माफी मांगो तुम, सुनने को तैयार नहीं माफी मांगो। किस चीज के करिए, लिए? नाम पर टिप्पणी मत करिए। नहीं, देखिए मेहताब जी, नाम पर टिप्पणी नहीं, योगी आदित्यनाथ है, वो है, इस तब पर आप कहोगे आपको तुष्टीकरण हो रहा है। सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। माफी मांगो पहले, सुनने को तैयार नहीं, बात तो बताओ ना, क्या चीज गलत लगी आपको? संतों का आपको बात क्या गलत लगी है ये तो बताइए। अरे सुन लीजिए, बात गलत क्या लगी है ये तो बताइए मुझे। माफी मांगो, नहीं बोल सकते, सुनने को तैयार नहीं है। माफी मांगो,
माफी मांगो तुम। पहले बात क्या गलत है ये तो बताइए मुझे, क्या चीज गलत लगी है उसके लिए नहीं तो ठीक है, बोल रहा हूं मैं। आप एक गलती- ठीक है बस राजू दास जी, अरे मैं आ आप रहा मुझे हूँ आपके बताइए, पास, मैं आ रहा अपनी हूँ गलती के लिए आ रहा हूँ, ठीक है, गलती एक के मिनट। लिए गलती के लिए अगर मुझसे कोई शब्द गलत हुए तो मैं वापस लेता हूँ, लेकिन मुझे बताइए क्या चीज गलत हुई है, आप बताएंगे तो। तो योगी आदित्यनाथ जी को आप नेता कह रहे हैं, वो तो योगी है, उनका वो तो क्या योगी है ही है। एक मिनट सर, क्या वो देश के बड़े नेताओं में गिनती नहीं है योगी आदित्यनाथ है? तो मैं उनको नेता कहूँ चले तो ठीक गलत है, संदीप त्रिपाठी जी अगर मैं हंस रहे हैं, नेता क्यों कहूँ हंस तो रहे हैं, गलत इसका है? जवाब देंगे। ठीक है मैंने क्या गलत बोल ठीक दिया है राजू बताइए, दास जी, एक आप नेता पूछ को लीजिएगा, नेता हंस नहीं रहे हैं कहूँ तो क्या संदीप कहूँ मैं? त्रिपाठी जी, ठीक है, तो बोलिए त्रिपाठी जी, बोलिए क्यों हंस रहे हैं आप, ऐसी एक क्या हंसने नेता को वाली नेता बात हो नहीं गई? कहूँ तो क्या कहूँ मैं? सुन देखिए लीजिए सर, सर, मेरी बात अभी पूरी तो होने दे। नहीं ठीक है, आपने- अरे हंसी का कारण डिबेट में आए, हंस रहे हैं तो बताएंगे ना क्यों सर हंस रहे हैं। मैं अब तो आप तो सीरियस हंस बात नहीं कर रहे, रहा हूँ, आप तो मुझे चिल्ला रहे। बताइए, त्रिपाठी जी मैं बताइए एक क्यों नेता हंस को रहे हैं नेता आप, ना कहूँ तो क्या ठीक कहूँ? है, एक मिनट, त्रिपाठी जी क्यों हंस रहे हैं, क्या ऐसी हंसने वाली बात हो गई? देखिए अभी काल नेमी की बात आई तो रामायण का जिक्र हुआ तो रावण भी साधु वेश में आया था सर, सीता जी का हरण करने। हमारे धर्म ग्रंथों ने बताया है कि चोर उचट्टों से सावधान रहिए, वस्त्रों के आधार पर चयन मत करिए, उसके साधु के गुण हैं या नहीं हैं उस पर आप जरूर ध्यान दीजिए। उसके बाद इस बात को स्वीकार करिए कि वो साधु है कि संत है कि नेता है। अब अभी संत को नेता बोल दीजिए तो बड़ी बुराई है भाई, आप मुख्यमंत्री है तो नेता तो कहे जाएंगे। अब देखिए राजू जी महंत है, बड़ा मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन अयोध्या में इनके साथ मारपीट हुई, इनका गनर कम कर दिया गया, छीन लिया गया, उसके लिए इन्होंने मारपीट की, प्रशासन पर आरोप लगाया, बहुत गरियाया योगी जी को, तब तक ठीक था। अब देखिए अब एक महंत राजू दास जी, मैं जी आ रहा हूँ, अभी तुरंत अभी आपके पास आ रहा हूँ, प्रतिक्रिया लेने आ रहा हूँ अभी आपके पास। अभी अभी एक बड़ी मतलब विडंबना हमको दिख रही कि हमारे आराध्य बजरंग बली जी पीछे और जो है महंत जी आगे। साहब आप बजरंग बली से बड़े हो गए साहब, फोटो ऊपर कर देते, बजरंग बली जी सबको दिखते, उनका बड़ा सम्मान होता, आप इससे धार्मिक नहीं लग जाएंगे। आपके आचरण से पता चलता है कि आप कितने साधु प्रवृत्ति के हैं, लेकिन कितने संत त्रिपाठी हैं, जी, हम तो कितने... उस परिपाटी के मानने वाले हैं कि भगवान कड़ में आपके पीछे भी होंगे, हाँ आपके आगे भी होंगे, बिल्कुल कहा नहीं है भगवान? बिल्कुल नहीं आते हैं सौरभ जी, हम आपकी उस भावना का भी सम्मान करते हैं। सनातन में 6 दर्शन हैं और 6 दर्शन में से एक जिस दर्शन की आप बात कर रहे हैं वो भी एक दर्शन है। सनातन तो बड़ा बृहद रूप है सनातन का, सनातन का इतना बृहद रूप है कि जो नास्तिक है वो भी हमारे धर्म का हिस्सा है और उसके लिए भी हमारे सनातन में एक दर्शन है। मतलब आप समझिए, सनातन तो अपने आप में बहुत बृहद है, जो लेकिन इस तरीके की ओछी टिप्पणी करता है और अपने आप को धार्मिक बताता है, उस सनातन को सही सही चीज छोटा करने का प्रयास करता है। अब आते हैं मुद्दे की बात, जो हम लोग राजनीति जिस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं, हमने यहाँ तक बताया कि जिस सेना ने जो है खड़गे जी का घर जलाया, जिसमें उनकी माता जी और उनके परिवार के लोग जलकर मर गए, उस सेना में हिंदू भी थे। मैं ये बताना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी जब युद्ध लड़ रहे थे मुगलों से, तो उन सेना में बहुत सारे मुस्लिम सेनापति भी थे, नौसेना का प्रमुख ही उनका मुस्लिम था, यहाँ तक कि उनको जेल से निकलने के लिए भी एक मुस्लिम ने व्यक्ति ने मदद की। महाराणा प्रताप जी मुस्लिम, देखिए उस समय की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई अच्छा ठीक है त्रिपाठी जी, मैं आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन एक बात मेरा ये भी स्पष्ट कर दीजिए, कांग्रेस पर क्यों ये आरोप लगते हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इसका एक जवाब दे दीजिए। बहुत बहुत बढ़िया सवाल है सौरभ जी। तुष्टीकरण पर मैं 2-3 चीजें रखता हूँ। आदित्य योगीनाथ जी जब, जैसे मैंने बताया कि गुंडई के दम पर 64 विधायक लेकर मुख्यमंत्री जब बनते हैं तो कैबिनेट पे एक फैसला होता है और उसके बाद वो कहते हैं कि हम मुस्लिमों को जो है मॉडर्न करना चाहते हैं, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप। ये योगी जी का बयान है और कैबिनेट का डिसीजन है। आप बताइए, क्या संस्कृत पाठशाला के लिए उन्होंने कहा कि संस्कृत पाठशाला में एक हाथ में वेद और एक हाथ में कंप्यूटर? कांग्रेस तो ये करके दिखा रही थी, आधुनिक शिक्षा दी, कंप्यूटर पढ़ाया। आप आज अगर आप कह रहे हो, एक तरफ कह रहे हो कि हम जो है मुस्लिमों को काट डालेंगे, मार डालेंगे, पीट डालेंगे, इतने गंदे हैं वो, और इस तरीके की अगर आप बात करते हो। उसके अलावा अभी आप जाते हो कश्मीर में, फिर कहते हो कि ईद और मुहर्रम में सिलेंडर देंगे, वो क्या था, तुष्टीकरण है या क्या है? अल्पसंख्यकों को आप मुस्लिमों के लिए स्पेशल बजट देते हो, लेकिन
फिर भी आपके साथ मुस्लिम नहीं आता। एक उदाहरण और मैं दे देता हूं, इसी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम सम्मेलन का नाम पसमानदा सम्मेलन बनाकर करती है। वो चाहती है, यहां तक कि इनके जो पितामह है आरएसएस संगठन, वो मुस्लिम मंच के माध्यम से कहता है, अभी जो है मथुरा में इनकी कार्यशाला आयोजित हुई, उसमें जो है मोहन भागवत जी का बयान है कि हम मुस्लिमों को चाहते हैं मुस्लिम एकता मंच के माध्यम से आए। तो आप चाहते तो है हो, लेकिन वो अगर वो आते नहीं है तो क्यों नहीं आते हैं? बात ये है कि किसी को भी, अभी महंत जी, मैं सम्मान, सुन लीजिए, बहुत सौरभ जी मार्मिक बात कर रहा हूँ, महंत जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। महंत जी को मैं जाऊं और एक साल उड़ाने के पहले कहूंगी, एक अभद्र भाषा में उस साल को डालूंगा, माला पहनाऊंगा, तो क्या महंत जी इस बात को स्वीकार करेंगे? नहीं स्वीकार करेंगे। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधित्व तो नहीं देती, अधिकार नहीं देती, और उसके बाद वो चाहती है कि उसके साथ मुस्लिम समाज के व्यक्ति आ जाएं, तो नहीं आते इसी वजह से, जबकि आप चाहते हो कि आए, आप बार बार कोशिश करते हो। ठीक है, आपकी बात आ गई, ठीक है। अब महंत राजू दास जी कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में अपनी बात कंप्लीट कीजिए, अजीत जी के पास मैं जाऊंगा इसके बाद तुरंत। देखिए निवेदन पूर्वक सिर्फ कहने का मतलब यही है कि आप खूब बीजेपी का विरोध करिए, खूब संघ का विरोध करिए, खूब आप मोदी जी का विरोध करिए, खूब आप योगी जी का विरोध करिए, लेकिन आप ये मत भूल जाइए कि आप संत का इस प्रकार से, भगवा वस्त्र का इस प्रकार से अपमान करेंगे, ये तो कहीं उचित नहीं है, कहीं नहीं उचित है, कहीं महाराज जी अभी आपने काल उचित नहीं है। तो आपकी मानसिकता, आपको लड़िए ना, कोई दिक्कत थोड़े ना है, आप लड़िए बीजेपी से। आप तो कांग्रेस के नेता हैं और समाजवादी पार्टी के बल पर आप चुनाव जीते हैं, लेकिन पीडीए का नारा जम्मू कश्मीर में बेकार हो जाता है। अखिलेश जी वहां चुनाव आपके खिलाफ लड़ा देते हैं, पीडीए वहां टूट जाता है। वहां अखिलेश जी एक सीट पे कहीं 150 वोट पाते हैं, कहीं 34 वोट पाते हैं, कहीं 32 वोट पाते हैं, कहीं 16 वोट पाते हैं, और कहीं 7 वोट पाते हैं अखिलेश यादव जी जम्मू कश्मीर में। वहां आपका पीडीए खत्म हो जाता है। अरे आपको सनातन से लड़ने की मानसिकता बना के रखते हैं। आप संतों का अपमान, सिर्फ आप संतों को सिर्फ अपमान करने का भाव रखते हैं। अगर आपकी यही मानसिकता रही ना महोदय, यही मानसिकता रही ना, तो आपके नेता सीधे कहते हिंदू हिंसक है। अगर हम हिंसक होते, साधु संत हिंसक होते, तो क्या रोग? चले ठीक है, थोड़ा सा क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग ये कहता ये तुलसी दुबुआ है, ब्राह्मण का अपमान, महाराज जी, संतों का अपमान, रामचरितमानस फाड़ने जलाने प्रतिबंध करने की बात करना, ये भाषा वो बोलता, ये भाषा वो बोलता, और आप लोग बैठकर थपोड़ी बजाते हैं, ये उचित नहीं है। तो आप व्यक्तिगत विरोध करिए चलेगा, लेकिन धार्मिक तौर पे विरोध करेंगे तो नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, मैंने आपके साथ 10 चैनल पे डिबेट में रहा, उस बात में आपके साथ में था, मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य की खिलाफत की, आप ये मत कहिए। और हमारे बहुत सारे साथी आपसे जाते हैं मिलने, आप बताइए कौन सा व्यक्ति है जो आपका सम्मान नहीं करता है? हर एक व्यक्ति जाता है जो आपके यहाँ जाता है, के जो है मंदिर में आपसे मिलता है, आपके पैर छूता है, आपका सम्मान करता है। कौन सा कांग्रेसी ने आपका अपमान किया आज तक? आप बताइए मुझे। और राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि हिंदू हिंसक है, उन्होंने कहा कि जो हिंसा करता है वो हिंदू नहीं हो सकता है। चलिए अजीत जी, मेरा सवाल आपसे, राजनीति में सब कुछ घुमा फिरा कर धर्म पे ही आ जाती है, क्या हम असल मुद्दे से भटक गए हैं क्या अजीत जी? हम हिंदू मुस्लिम पर बात करने लगते हैं, हम मुद्दों पर नहीं बात कर रहे हैं, हम विकास पे नहीं बात कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी पे नहीं बात कर रहे हैं, हम अन्य मूलभूत सुविधाओं पर नहीं बात कर रहे हैं, महंगाई पे नहीं बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है ये राजनीति में? क्या आपका विश्लेषण है? देखिए बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से लोकतंत्र की खूबसूरती, और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सारी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है अपनी जुबान से, यानी अपनी बात से एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन अभी राजनीति का पैमाना बदल गया है, व्यक्तिगत हमले, व्यक्तिगत आक्षेप लग रहे हैं। अगर कोई एक बयान आ जाता है तो उसके पीछे व्यक्तिगत और निजी टिप्पणियां होने लगती हैं, जो राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो बात अभी अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी कह रहे थे कि हिंदू हिंसक नहीं होता, राहुल गांधी ने जो बात कही थी, जो संदीप त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि जो हिंसा करता वो हिंदू नहीं होता। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल हो, जब वो राजनीति शुरू करता है तो वो जाति पर आ जाता है। अखिलेश यादव का नारा क्या था? पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक।
जब आप जाति में बांट देंगे राजनीति को तो फिर धर्म पर आधारित हो जाएगा। इसीलिए जब ये बात योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उसके बाद विपक्ष को इस बयान को लेकर हाय तौबा मच गई। अलग अलग पोस्टर वार, कहीं लिखा जा रहा है कि पीडीए के न कटेंगे न बटेंगे, पीडीओ के संग रहेंगे, कहीं लिखा जा रहा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इसको लेकर खड़गे जी का भी बयान आ गया, उन्होंने कह दिया कि नहीं, एक योगी को या एक भगवाधारी वस्त्र को नेता नहीं बनना चाहिए। संदीप जी कह रहे थे कि 64 विधायक लेके जबरन वो मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने की एक प्रक्रिया होती है, विधायक दल का नेता चुना जाता है। अंदर खाने में क्या होता है ये सबको पता है, आपकी पार्टी में भी और दूसरी पार्टियों में भी, कि आला कमान डिसीजन करता है कि किस चेहरे पर मोहर लगनी है। अभी भी जहां जहां आप कांग्रेस की सरकार है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, कोई गुंडई से मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। दूसरी बात, जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर साहब कह रहे थे कि वो योगी हैं और उनको योगी से हटा के नेता कर दीजिए, तो आप किसी के कर्म को नहीं बदल सकते, और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, तो आप कर्म को नहीं बदल सकते। जाकी रही भावना जैसी प्रतिमूर्त देखी तिन तैसी। तो आपको ये देखना है कि पत्थर को भगवान मानते हैं या नहीं, उसको पत्थर मानते हैं, ये आपकी आस्था का विषय है। रही बात बयानों की, जिस बयान पर इस समय सबसे ज्यादा देश में चर्चा है कि बंटोगे तो कटोगे, अब जब योगी आदित्यनाथ ने तथ्य के सामने रख दिया कि भाई जिसकी बात आप कर रहे हो उस निजाम की भी बात कर लो, जिस निजाम ने आपके परिवार के साथ गड़बड़ किया, सेना निजाम की थी, उसमें बहुत सारे हर समाज के लोग रहे होंगे। सनातन की जो लड़ाई है वो राजनीति में आ गई। सनातन पुरातन है क्योंकि सबसे पुराना है, तो सनातन से ही सब लोग सीख कर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप संस्कार भूल जाएंगे, अगर आप संत का अपमान करेंगे, अगर आप अपने बड़े बुजुर्ग का अपमान करेंगे, तो आपका भी अपमान होगा। अगर आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपके ऊपर आ जाती हैं। तो जब तक आप खुद ठीक नहीं होंगे, सामने वाले को ठीक नहीं कर पाएंगे। देखिए, आप अपनी बात से जवाब दीजिए। व्यक्तिगत टिप्पणी, निजी टिप्पणी राजनीति में नहीं होनी चाहिए। आप विकास की बात करिए, आप कानून व्यवस्था की बात करिए, एकता और अखंडता की बात करिए, लेकिन जब इन बयानों पर आप निजी टिप्पणी एक दूसरे पर करते हैं तो फिर ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं रह जाती, राजनीति की पारदर्शिता और शुचिता नहीं रह जाती। और आजकल यही देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र का चुनाव है, झारखंड का चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है। अगर आप सीटों को उठाकर देखिए, प्रत्याशियों को उठाकर देखिए, नेताओं की रैलियों का अगर विश्लेषण आप करिए तो जाति के आधार पर ही हो रहा है। तो ये कोई एक दूसरे को नहीं कह सकता। रही बात योगी आदित्यनाथ की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो सनातन के एक चेहरे हैं, ब्रांड हिंदुत्व का एक चेहरा है, और सियासत में चेहरे के बहुत मायने होते हैं। और योगी आदित्यनाथ के चेहरे को आप कोई दबा नहीं सकता। आप उन्हें नेता बोल दीजिए, आप बोल दीजिए कि वो साधु नहीं है, आप बोल दीजिए कि उनको एक काम नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। कहते हैं कि सन्यासी सबसे अच्छा राजा हो सकता है क्योंकि उसे अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करना है। यही बात योगी आदित्यनाथ ने भी कही है कि उनके लिए देश सर्वोपरि है, उनके लिए व्यक्ति नहीं, उनके लिए लोग सर्वोपरि हैं। योजनाएं किसी जाति को देखकर नहीं दी जाती। तो निश्चित तौर पर अभी भी राजनीति में सुधार की संभावना है। सभी दलों के लोगों को कम से कम राजनीति में शुचिता को बनाकर रखना चाहिए। सौरभ, ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए, फिर इसके बाद मैं अतुल जी के पास जाऊंगा। ठीक है, बोलिए त्रिपाठी। सौरभ जी चला जाऊं फिर डिबेट से? अरे मेहताब जी बस मात्र 10 सेकंड, बस आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं, बस आपके पास आ रहा हूं। सर ईमानदारी का ये पैमाना कतई नहीं होता कि जिसका परिवार है वही ईमानदार होगा। इस देश में बहुत सारे डाकू ऐसे रहे हैं जो कि जिसका कोई परिवार नहीं था, ना उनके बच्चे थे ना बीवी थे, लेकिन वो डकैती डालते थे। ये चोरी और बेईमानी एक प्रवृत्ति होती है, और उस प्रवृत्ति के आधार में 5 प्रकार के कपड़े बदलने हैं, हवाई जहाज से चलना है, ठीक है, ऐसे जो है काली जड़ी खाना है हिमाचल प्रदेश से मंगा के, ये सारे ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है, मेहताब जी के पास जाऊंगा। नाराज हो रहा है कि वो कह रहे डिबेट से चले जाएंगे। ठीक है मेहताब जी, बोलिए, अपनी बात रखिए, आपकी बात बीच में अधूरी रह गई। सर आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। हाँ, आप पूरी कर लीजिए। वो बीच में इतने गुस्सा होगा कि मेरी बात पूरी नहीं नहीं, आप पूरी कर लीजिए। मैं आपके पास इंडिविजुअल आया हूँ, बोलिए अपनी बात। अगर व्यक्तिगत देखिए, व्यक्तिगत तौर पे अगर वो मुझसे पूछेंगे तो मैं उनका बिल्कुल सम्मान करता हूँ योगी की तरह। अगर राजनीतिक तौर पे पूछेंगे तो मेरे लिए एक नेता है वो, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात थी बताइए आप। वो इतने भड़के कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। और दूसरी बात ये, आप योगी जी बार बार एक चीज बोलते हैं कि निजाम ने उनका कत्ल किया, खड़गे जी के परिवार का। आप मुझे बताइए, इंदिरा गांधी का कत्ल करने वाले निजाम थे या राजीव गांधी का कत्ल करने वाले निजाम थे? उस पर तो उन्होंने एक बार भी नहीं बोला। उन दोनों का कत्ल करने वाले कौन थे? वो भी तो कांग्रेस के लीडर थे। अगर आज खड़गे जी लीडर हैं तो क्या वो कांग्रेस के नेता नहीं थे? वो तो कांग्रेस परिवार था पूरा, जिसको खत्म कर दिया। कौन थे वो?
जरा मुझे बताइए, वो मुसलमान थे या हिंदू थे जिन्होंने उनका कत्ल किया? वो कांग्रेस के लीडर थे या नहीं थे बड़े देश के? तो उनका नाम क्यों नहीं लिया? क्या आपकी सारी राजनीति घूम फिर के मुसलमानों पे आ जाती है क्या? आपको निजाम तो याद रह गए 100 साल पुराने, लेकिन आपको हाल फिलहाल की जो घटना हुई है, 2 इतने बड़े कांग्रेस के नेता की हत्या हुई है, उनका आपको जिक्र नहीं किया आपने, क्योंकि उनका जिक्र करने से आपकी राजनीति नहीं चलती, निजाम का जिक्र करने से आपकी राजनीति फिर मुसलमानों पे आकर टिक जाती है। तो मैं यही तो पूछना चाहता हूं कि आप घुमा फिरा के सारी राजनीति सिर्फ और सिर्फ लाके मुसलमानों पे टिका देते हैं। आप मुझे बताइए, किसको काटने की और किसको बांटने की बात कर रहे हैं? किसको तो काटेंगे और किसको बांटेंगे? आप मुझे बताइए ना, जब आपको बांटने की बात करें तो आपने जाति में क्यों बांटा देश को? क्यों इतनी जाति पैदा की एक धर्म में? जब आप बांट रहे, साधु संत अब से थोड़ी हैं, सदियों से हैं। तो जब साधु संतों को यह पता था कि जातियों में बंट रहे, तो रोका क्यों नहीं? एक ही धर्म में से इतने धर्म बन गए, क्यों नहीं रोका? एक ही धर्म में से इतनी जाति बन गई, क्यों नहीं रोका? आज आपको राजनीति के लिए ये ध्यान आ रहा है कि बटोगे तो कटोगे। अरे कौन किसको काटेगा ये तो बताइए ना। आप मुझे बताइए, 80 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ लोग 80 करोड़ लोगों को, 100 करोड़ लोगों को मार देंगे? कैसी बात करते हैं? लोगों में डर और भ्रम फैला के आप राजनीति कर रहे हैं, इसका जवाब ही नहीं आपके पास। सारी राजनीति आपकी घुमा फिरा के सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर आ जाती है। आप मुझे बताइए, किसी मुस्लिम नेता का ये बयान है? मेहताब जी, आप सभी बहुत समझदार लोग हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने रखता हूं। आप सभी जानते हो, कहानी सुनी। 1 लकड़ी दिया जाए आपको, आप तोड़ देंगे। 2 लकड़ी दिया जाए, थोड़ा ज्यादा मेहनत लगाना पड़े। 3 तो और मेहनत लगा। 5 लकड़ी आपको दे दिया जाए, शायद आप नहीं तोड़ पाएंगे। यही होता है ना, यूनिटी इज द पावर। मेहताब जी मानते हैं ना? यही बटने कटने का इससे मतलब नहीं है क्या? क्या उन लकड़ी में मोटी और पतली लकड़ी नहीं होती? क्या आप मोटी लकड़ी दे के ही तोड़ोगे या पतली लकड़ी भी उसमें शामिल करोगे? तो मुसलमान एक तरीके से आपके साथ एक पतली लकड़ी की तरह है, ठीक है, साथ वो भी है आपके, लेकिन आप उसे मानने के लिए तैयार नहीं कि ये उसी लकड़ी में शामिल है। आप उसे लकड़ी मानने को तैयार नहीं है, आप देश का नागरिक मानने को तैयार नहीं है। आप बटने और कटने की बात कर रहे हैं। आप किसके बटने और किसके कटने की बात कर रहे हैं, इसको क्लियर करें ना पहले। चलिए, अब इसका जवाब ठीक है। आपका सवाल है, जवाब अतुल जी देंगे, क्योंकि वही बटने और कटने की बात कर रहे हैं। उन्हीं का नारा है, बटोगे तो कटोगे। अतुल जी, कौन कट रहा है? आप तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाले परिपाटी वाले लोग हैं। कौन कट रहा है? थोड़ा समझाइए। ये कटने वाले शब्द से ही चुभन वाली शब्द है, बाकी और कुछ होता है इसकी जगह तो नहीं होता। हमारे कहने का मतलब ये है, जब जब हिंदू बटा है, जब हिंदू बटा है, जब कटा है, आपने जहां भी देखा हो, कुछ जातीय समुदाय लोगों की बहुसंख्यक आधार पर जहां जनसंख्या ज्यादा होती है, वहां हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं। गणपति पूजा पर हमला करते हैं, दुर्गा पूजा पर हमला करते हैं। और रही निजाम की बात, ये मेहताब जी से पूछना चाहता हूं, क्या निजाम ने उनके परिवार और हिंदू के गांवों को नहीं जलाया था? खड़गे जी ने जब बयान दिया कि योगी जी के ऊपर जब बयान दिया, तो उनको बयान नहीं देना चाहिए था? उन्होंने इसलिए तो कहा कि जब तुम्हारे माता जी, बहन और तुम्हारे परिवार के सब लोगों को उस निजाम ने, हैदराबाद के निजाम के सैनिकों ने जलाया, तो आज उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते उसको चर्चा? क्या उसने अत्याचार नहीं किया था? क्या वो निजाम मुसलमान नहीं था? आपको क्यों चिड़न हो रही है मुसलमानों पे? क्या वो जो गलत काम करेगा, चाहे कोई सी जाति का हो, चाहे कोई सी धर्म का हो, वो अपराधी है? तो राजीव जी के हत्यारे पर चर्चा करेंगे आप? कौन था वो? की बात नहीं है। राजीव जी की हत्या करने वाले कौन थे? हिंदू थे, मुस्लिम थे? इंदिरा जी की हत्या करने वाले कौन थे? हिंदू थे, मुस्लिम थे? कौन थे वो? नहीं, मुझे जवाब चाहिए सर आपसे। कौन थे वो? कौन थे वो? क्या आप मुझे बताइए, क्या हिंदुस्तान में आजादी के अब तक सब मुस्लिम ही अपराधी है? क्या आप मुझे जवाब दीजिए ना, क्या आजादी से लेके जब देश का बंटवारा हुआ और अब तक क्या मुस्लिम समाज में अपराधी है? क्यों नहीं गए? आप धर्म पे निजाम को लेके आए बीच में? आप एग्जाम्पल कोई और भी दे सकते थे। आप निजाम को क्यों लेके आए बीच में? और यदि हम बांटने की बात करते ना, तो हमारी 2024 में भी सरकार नहीं बनती। हमें पूरे भारत के हर लोगों ने आशीर्वाद दिया। आपका ही नारा था, हमने तो सुना था सबका साथ सबका विकास। आज आपका ही नारा था, सबका साथ सबका विकास। आज आपका नारा हो गया कि बटोगे तो कटोगे। तो नारा क्यों बदल दिया सर? नारा क्यों बदल दिया? बटोगे तो कटोगे। धर्म में आप ये बताइए, ये नारा देश, ये संवैधानिक भाषा है?
ये संवैधानिक भाषा है मारने काटने वाली, बता दीजिए संवैधानिक भाषा है तो। 3 तलाक ये संवैधानिक भाषा है। प्रथा को खत्म करने का काम यदि किसी ने किया था तो मोदी जी ने किया। कितनी महिलाओं के साथ गलत हो रहा था मुस्लिम, वो हमारी महिलाएं हमारी बहन नहीं है, हम उनको बहन मानते हैं, वो महिलाएं भी हमारी बहन है, हमने उनके साथ न्याय करने का काम किया। तो ये भी बता दो कि दलित महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार किसने दिलाया? क्या? दलित महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार किसने मुझे दिलाया? ये भी बताइए, बता दो ना। मुझे ये बताइए। इतिहास मुसलमानों का भी बताओ ना सर, अपना मत बताओ। आप अपना इतिहास मत बताओ, आप अपना इतिहास तो बता देते हैं, लेकिन सारा इतिहास बताइए ना, सारा शुरू से चलिए, बताइए। ठीक है, अगर आपको ठीक याद है, हो तो ठीक है महंत राजू दास जी, ठीक है, ओके 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 अतुल जी, ठीक है, भारत के हर आप हिंदुओं को बंटने की, ठीक है ओके ओके अतुल जी, ठीक है। इसके बाद अजय त्रिपाठी जी मैं आपके पास आऊंगा अजीत जी के से सवाल लेने के बाद। महंत राजू दास जी, मेरा सवाल आपसे, हिंदू कहां बट रहा है? अब ये कहा जा रहा है कि हिंदू जब बटेंगे तभी कटेंगे। क्या हिंदू इतना कमजोर है, सनातन धर्म इतना कमजोर है? सबसे ज्यादा जो प्रहार किया जाता है इसी धर्म पे किया जाता है, दूसरे धर्म पे अगर कोई कर दे तो जानते हैं सर तन से जुदा करने का फरमान जारी हो जाता, कोई नहीं करेगा यहाँ। चलिए बोलिए। ये जी मैं इसी पे बोलना चाह रहा था। विषय ये है, सनातन कमजोर नहीं है, न हिंदू कमजोर है। सनातन का विशाल परंपरा है, सहिष्णुता इतनी बढ़ी हुई है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व परिवार मानकर हम लोग चलते हैं। लेकिन जिसको हम परिवार मानते हैं वो कालनेमी जैसे राक्षस बनकर और हमारी घर को आग लगाने का काम करता है। योगी जी का कहने का अभिप्राय ये था, मोहन भागवत जी का कहने का अभिप्राय ये था कि आप बताओ, आखिर बटे तभी तो अफगानिस्तान हो गए, जब बटे तभी तो पाकिस्तान हो गए, जब बटे तभी तो बांग्लादेश हो गए। आज किसी का दम है इस्लाम पर, कुरान पे टिप्पणी करके देख ले, गला कट जाएगा। कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, जरा सा नूपुर शर्मा भी डिबेट में थी, सिर्फ यही कही थी, वो मौलवी साहब भोले बाबा का अपमान कर रहे थे और नूपुर शर्मा ने सिर्फ जवाब दिया, 2 बेकसूर लोगों की गला कट गई। ये बात कर रहे हैं। आप बताओ, गोधरा कांड में जिंदा जला दिया, कौन जलाने वाले कौन लोग थे, किस धर्म से ताल्लुक रखते थे, कोई बोलेगा? आज बांग्लादेश की स्थिति क्या है? हिंदुस्तान में इसलिए आज देख रहे हैं शांति, इसलिए क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदुस्तान में भी जहां मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, वहां आप दुर्गा पूजा प्रतिमा नहीं बैठा सकते, वहां पर आप जन्माष्टमी का कार्यक्रम नहीं कर सकते। अभी मुंबई की घटना है, क्या बोला कि तुमने बकरी काटने, जानवरों को हलाल करने नहीं दिया था रोड पे, तुम गेट के बाहर दिया कैसे जलाओगे? अब बताओ, दिया और हत्या में अंतर है। हम दिया जलाकर लोगों के लिए मंगल कामना करते हैं, हम गला नहीं काटते हैं महोदय। इसके नाते योगी जी ने सतर्क किया, माननीय मोहन भागवत जी ने सतर्क किया तो लोगों को तकलीफ होने लग गई, और यहाँ लोगों ने धर्म के आधार पे देश के बंटवारा कर दिया, कोई मतलब नहीं है। धर्म के आधार पे चलिए, हमारे पास थोड़ा वक्त की कमी है, थोड़ा मैं आप सभी को वक्त दूंगा फाइनल कमेंट करने के लिए। त्रिपाठी जी, मैं आपसे ही फाइनल कमेंट लेता हूं। देखिए, सनातन धर्म इतना क्या कमजोर है क्या त्रिपाठी जी? जो चाहता है वो राजनीति में आने के बाद बोलने लगता है। आप भी तो सनातन धर्म को मानते होंगे और हिंदू धर्म को मानते होंगे। भारत संतों की भूमि है और संतों पे इस तरीके से टिप्पणी होगी क्या त्रिपाठी जी? नहीं सौरभ जी, मैंने बताया ना सर कि बहुत सारे संत हमारे यहाँ रहे हैं, जो संत का भेष धर के, जो हमारे धर्म ग्रंथ में इसीलिए कालनेमी का जिक्र है, रावण को बताया गया कि साधु वेश धारण करके वो सीता जी का हरण करता है, किस लिए पढ़ाया जाता है? हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास भी है और घुसुंडी है, इन लोग, इनका नाम नहीं ले रहा, बार बार कालनेमी पे ही जा रहे हैं। नहीं, कालनेमी जी का जिक्र महाराज जी ने किया, तो अगर मैं महाराज जी को फॉलो कर रहा हूँ तो क्या चाहते हैं आप मान जी को मैं फॉलो ना करूं? बिल्कुल तो बड़ा समर्थक, मैं अपना शब्द आपके मुंह में क्यों डालूंगा त्रिपाठी? चलिए बोलिए। जी, महंत जी का मैं बहुत बड़ा समर्थक हूँ। देखिए, बात यह है कि आप सनातन पर जो बांटने की बात करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी ही करती है। अभी बात मैं क्यों कह रहा हूँ, हरियाणा में 39% वोट कांग्रेस को मिला, भले हम सत्ता में नहीं आए, लेकिन क्या 39% मुस्लिम तो है नहीं, हिंदू समाज के भी लोगों ने दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो हमको वोट नहीं देता है वो हिंदू नहीं। ठीक है, ये बांटने की बात है। ठीक है, मेहताब जी फाइनल कमेंट।
त्रिपाठी जी देखिए सर, बहुत मैं- वक्त नहीं है, बहुत हम लोग बहुत चर्चा करें। मेहताब जी से फाइनल कमेंट। मेहताब जी फिर मैं महंत जी का एक बात का जहाँ आंसर दे दूं कि जहाँ 57 धर्म कंट्री का में देश का 1 बंटवारा लाख धर्म के हिंदू आधार खतरे पे में नहीं नहीं हुआ है, था। वहाँ अगर धर्म के आधार पर 110 करोड़ हिंदू सिर्फ 16 करोड़ मुस्लिमों से खतरे में है। अजीब सी बात है। जहाँ गल्फ कंट्रियों में 1 लाख हिंदू 1 करोड़ मुस्लिमों से खतरे में नहीं है, वहाँ हिंदुस्तान में इस वक्त 110 करोड़ हिंदू ठीक 16 है। करोड़ मुस्लिमों से खतरे ठीक में है अजीत जी ये फाइनल अजीब सी कमेंट। बात ठीक है ठीक है, ओके ओके अजीत जी फाइनल कमेंट। देखिए सर, अब ये बहस ऐसी ही चलती रहेगी, लेकिन ये बात सच है कि जहां इस तरह की स्थिति है, जो बात महंत राजू दास कह रहे थे कि अगर मुस्लिम बहुसंख्यक है, जो बांग्लादेश की बात कर रहे थे, जो पाकिस्तान की बात कर रहे थे, वहां मंदिरों और हिंदुओं की स्थिति क्या है। और हिंदुस्तान में देखिए, हिंदुस्तान को में आपको गंगा जमनी तहजीब मिलेगी। हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, एक साथ दिवाली और जो है होली का त्योहार मनाते हैं। जब ताजिया निकलता तो हिंदू भी शामिल होते हैं, लेकिन राजनीति करने वाले कुछ ऐसे नेता हैं जो इस खाई को बड़ा कर देते हैं और बढ़ा देते हैं। बिल्कुल। जो बात अभी वो कह रहे थे कि बटेंगे कटेंगे, परिभाषा आप किस तरह से ले रहे हैं, आप किस तरह से लेते हो। आपको ये समझना है, जिस तरह गल्फ कंट्री की जो बात कर रहे थे, गल्फ कंट्री में इसलिए कहा जाता है कि जब आप आगे बढ़ोगे तो कुछ दूर पर सजदा करने वाली जगह है, यानी मंदिर मस्जिद है, उसके आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे जो मॉल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, वो आपको मिलेंगे। आपको ये तय करना है कि आप मॉल और कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, बाहर में जाएंगे, या फिर आप मंदिर और मस्जिद में जाएंगे सजदा करने, सर झुकाने जाएंगे आप। तो ये बात आपको सोचनी होगी और समझनी होगी, और इसमें कोई दो राय नहीं सौरभ कि जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये बिल्कुल सच है। अब विपक्ष के पास कोई सवाल नहीं बच रहा, इसका जवाब देते उनसे नहीं बन रहा है, क्योंकि सारे के सारे लोग बैक फुट पर हो गए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ऑफेंसिव हैं, बाकी सारे लोग डिफेंस में बोल रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ की पिच पर आकर खेल रहे हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए, जिस योगी को लोग कह रहे हैं नेता है, उसी योगी की पिच पर पूरे हिंदुस्तान के नेता समय है, माफी के साथ रोकना चाहूंगा, उसी पर बैटिंग कर रहे हैं। समय हमारे पास नहीं है, माफी के साथ रोकना चाहूंगा। अतुल जी बहुत छोटा सा कमेंट, एक बहुत छोटा सा। जी जी डिबेट टाइम खत्म। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप आपका भी सभी टाइम मेहमानों खत्म। का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज हमने चर्चा किया कि आखिर बटोगे कटोगे के लेकर इतना हाय तौबा क्यों मचा हुआ है। गेरुआ वस्त्र को लेकर भी हमने चर्चा कर लिया। फिर इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ताल ठोक के बोला कि मैं योगी हूं, मेरे लिए देश प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, मेरे लिए कोई परिवार नहीं है, मेरा सनातन धर्म ही सर्वोपरि है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।